जय हिंद डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं कि किस बारे में आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके साथ हम बात करेंगे कि आखिरकार सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो सीटेट की तैयारी कैसे करें, अभी अपने पास टाइम है। क्या है, अपने पास टाइम है। अभी 18 दिसंबर तक क्या है, फॉर्म भरे जाने हैं। 18 दिसंबर तक क्या है, फॉर्म भरे जाने हैं। एग्ज़ाम की डेट क्या है, तो यह 8 फरवरी। 8 फरवरी जो है इसकी एग्ज़ाम की डेट है, यानी कि अभी अपने पास समय है। तो इसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की थ्योरी मुझे सबसे पहले पढ़नी होगी। क्या करना होगा, सिलेबस की थ्योरी पढ़नी होगी। थ्योरी जब पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आप, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, यानी कि 2017 के, 18 के, 19 के, और बीच में ऑनलाइन हुआ था, और उसके बाद जो अभी पिछले टाइम यानी कि 2 सालों में हुए, 23 और 24 में ऑफलाइन फिर से हुआ है, वो सभी पढ़ लेने हैं। ऑनलाइन वाले मिल जाते हैं तो उनको भी पढ़ने होंगे। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो भी हैं उसको मुझे पढ़ना होगा। साथ ही मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करने होंगे, मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करने होंगे। और एग्ज़ाम देने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है, वो एग्ज़ाम टाइम बता दिया जाएगा। तो अभी कैसे तैयारी करें, अभी जो भी आपके जैसे प्राइमरी लेवल पर, यानी कि फर्स्ट पेपर, फर्स्ट जो होता है ये प्राइमरी लेवल पर है ना। इसके लिए क्या करें, जैसे सीडीपी है, सीडीपी ये 30 नंबर की रहती है, हमने पिछले वीडियो में बताया ही था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 15 की पैडागॉजी, 15 नंबर का सब्जेक्ट। तो मुझे अभी उसकी थ्योरी पढ़नी होगी। जैसे जो भी एजुकेशन के सिद्धांत हैं वो सभी सिद्धांत पढ़ने होंगे, और जो चीज़ें हम आपको सिलेबस में हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। वैसे ही हिंदी होती है, हिंदी जो है ये भी 30 नंबर की होती है, पैडागॉजी प्लस सब्जेक्ट। इसको थ्योरी पढ़नी होगी। थ्योरी में क्या पढ़ना होगा, यानी कि इसमें पूरी हिंदी से क्वेश्चन पुटअप होता है। 2 आपके पैराग्राफ होते हैं, उन्हीं पैराग्राफ से जो है, जैसे आपने हिंदी के एग्जाम दिए होंगे पहले, वैसे ही होता है। इसमें पैराग्राफ से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, संज्ञा हो गई, जो चीज़ें होती हैं, विलोम हो गया, ये पर्यायवाची हो गए। तो जो आपके 2 पैराग्राफ होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पूछ लेता है। तो आपको सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही होती हैं हिंदी में। बात आती है सेकंड लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है फर्स्ट लैंग्वेज, कोई भी लेते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, या जो भी आप लेना चाहें, कई सारी लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज में भी आपको कोई लेनी होगी, चाहे संस्कृत ले लें। ध्यान ये रखना हो, जो फर्स्ट लैंग्वेज आप लेंगे वो सेकंड लैंग्वेज में आप उसको चूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे आप इंग्लिश लीजिए, ठीक। चाहे संस्कृत लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए, दोनों होगी 30 नंबर की। 15 के सब्जेक्ट होगा, 15 का जो पैडागॉजी होगी। वैसे यहाँ पर एक होता है, ये पहला पेपर हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड। और यहाँ पे एक आता है ईवीएस। क्या आता है, ईवीएस। ईवीएस भी 30 नंबर की होगी, पर्यावरण से संबंधित होती है। 15 की पैडागॉजी, 15 का सब्जेक्ट होगा। उसके साथ होगी आपका मैथ। तो ये मैथ क्या होती है, मैथ बहुत आसान सी होती है, प्राइमरी लेवल पर काफ़ी आसान होती है। 30 नंबर की होती है, 30 की पैडागॉजी और 30 की जो सब्जेक्ट होता है। टोटल कितना हो गया आपका, हो गया 150 नंबर का। 150 नंबर का पेपर होता है, चाहे प्राइमरी लेवल पर बात करें चाहे सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 6 to 8 में। ये 1 to 5 होता है, ये 6 to 8 होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसा होता है। तो टोटल ये होता है आपका, इस जो हमने आपको बताया ये है प्राइमरी लेवल का, यानी कि पेपर फर्स्ट के बारे में, पेपर फर्स्ट के बारे में है। तो आपको पहले अभी थ्योरी पढ़िए। थ्योरी के बाद क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, खुद से सॉल्व करिए, फिर आप आंसर का मिलान करिए। जब आपकी तैयारी थोड़ी सी हो जाए, सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हो उनको सॉल्व कर चुके हों, तो आप मॉडल पेपर उनको सॉल्व करिए, मॉडल पेपर को। यह जो है प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़िए, प्रैक्टिस सेशन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। इसमें पास करना बहुत टफ नहीं होता, काफ़ी आसान होता है। 4 विकल्प होते हैं, चारों विकल्प में थोड़ा सा एक ही जैसे विकल्प होंगे। हो सकता है कि 4 विकल्प में कोई एक सही हो, या फिर हो सकता है कि चारों विकल्प सही हों, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या होगा वो देना होता है। पासिंग मार्क की बात की जाए कि पासिंग मार्क क्या होंगे, तो इसमें जो ओबीसी होंगे, ओबीसी या जर्नल, तो उनके लिए क्या होता है, मिनिमम 90 नंबर लाना होता है। और एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए कितने नंबर, ये 82 नंबर होते हैं। लेकिन इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि 82 नंबर लाकर आप सेंट्रल लेवल पर बैठ पाएंगे, जरूरी नहीं है। और अदर स्टेट में अगर आप जाते हैं, अदर स्टेट की भी वैकेंसीज में बैठते हैं,
तो वहाँ पर ये मान्य नहीं होता है, इस पर ही फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। तो आप ये मानिए कि मिनिमम आपको 90 नंबर लाने होंगे, आप अदर स्टेट में बैठे हैं या फिर केंद्रीय जो पात्रता परीक्षा होती है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय विद्यालय में जो आपके वैकेंसीज आती है उसमें बैठने के लिए। तो ये होता है पासिंग मार्क। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 6 to 8 के बारे में। 6 to 8 के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं बदलता है, बदलता है तो सिर्फ ये सेशन ये बदल जाता है। चलिए अच्छा दोबारा ही लिख के बता देते हैं हम आपको। पासिंग मार्क दोनों में सेम होता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी लेवल हो। पेपर सेकेंड, इसमें जो सीडीपी आती है इसमें भी 30 नंबर की ही आएगी। कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की आएगी। लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट आप चाहे कोई भी लीजिए, यहाँ पर मान के हिंदी मान के चलते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग पहली हिंदी लेते हैं। ये 30 नंबर की ये भी होती है। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत या इंग्लिश होती है। आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहें, हमने पहले बताया कि जो पहली लैंग्वेज होगी वो आप सेकंड में उसको चूज नहीं कर सकते हैं, जो सेकंड होगी उसको फर्स्ट में चूज नहीं कर सकते हैं। 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं, दोनों 30-30 नंबर की होती हैं। सॉल्व करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो 91 से स्टार्ट होती है। 30-30 60 हो गया, और 60 के बाद नंबर ध्यान दीजिएगा किस नंबर से मुझे करना होगा। वैसे ही आपका अब बात आती है सब्जेक्ट की। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है 30, जो आपका मैथ प्लस साइंस वाले, मैथ प्लस साइंस का जो होगा ये 60 नंबर का आएगा। मैथ प्लस साइंस 60 नंबर का आएगा, जो भी बीएससी किए होंगे। एसएसटी जो होगी इसमें पूरा आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 60 नंबर का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे। जो आप मान लो बीएससी किए हो, बीएससी वाले जो होंगे साइंस साइड वाले, वो मैथ प्लस साइंस सॉल्व करेंगे। बाकी जो आपका अदर सब्जेक्ट वाले होंगे, आर्ट साइड वाले या बीकॉम जो लोग किए होते हैं, बीए बीकॉम वाले, वो एसएसटी सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एसएसटी 60 नंबर, मैथ साइंस 60 नंबर, टोटल कितने नंबर का हो गया? ये भी 150 नंबर जाता है। 30 30 60 30 90 और 90 60 150। पासिंग मार्क क्या होता है? दोनों का सेम होता है। ओबीसी जनरल का 90 नंबर, और जो आपका होगा एसटी एसटी के लिए वो 82 नंबर। लेकिन आप मान के चलिए कि मिनिमम जो है 90 नंबर लेके ही आइए। तैयारी कैसे करनी है? वैसे ही जैसे आपको थ्योरी पहले पढ़नी होगी, अभी टाइम आपके पास है तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं हमारे साथ या किसी अन्य चैनल के साथ, या फिर आप बुक से कहीं से भी, और जो बुक मार्केट में अवेलेबल है कहीं से आप पहले उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए सारी। थ्योरी पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उन पेपरों को सॉल्व करिए। पेपर सॉल्व करने के बाद जब आपकी तैयारी थोड़ी सी हो जाती तो आप मॉडल पेपर की तरफ जाएंगे। मॉडल पेपर की तरफ जाइए, प्लस प्रैक्टिस सेशन जो चला करते हैं, बहुत से यूट्यूब पर बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं हमारे साथ या किसी के साथ, उनके साथ जुड़िए, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए और उम्मीद होती है कि पास हो जाता है। पहली बार में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पास हो जाएगा। बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, बहुत दूर जाना ही नहीं होता है। अभी तो पेपर आसान रहता है, बस थोड़ा सा जरूरत क्या होती है मुझे सही से पढ़ने की। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जरूर ही पास कर लेंगे पहली ही बार में। चलिए, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।